हेलो स्टूडेंट्स, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की पीछे की सारी एक्सरसाइज कर ली थी। मिसलिनियस भी हमने स्टार्ट कर दिया था और उसमें 7 क्वेश्चंस ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हमने। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है tan x की वैल्यू -4/3 है और x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, π/2 से पाई के बीच में। मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू है और हमें फाइंड आउट करना है sin x/2, cos x/2 और tan x/2। तो इस x को x/2 के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें। tan 2a का अगर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, आपको पता है tan 2a इज इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। अगर ये फार्मूला आप अप्लाई करते हो तो x आपका x/2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम अप्लाई करते हैं tan 2a, तो tan x इज इक्वल टू 2 tan x/2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 और इसकी वैल्यू दे रखी है -4/3। अब इस 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2 और इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 3 tan x/2 इज इक्वल टू -2 को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा -2 और माइनस प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा +2 tan स्क्वायर x/2 +2 tan स्क्वायर x/2। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 tan स्क्वायर x/2 माइनस 3 tan x/2 और ये आपका -2 इज इक्वल टू 0। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 tan स्क्वायर x/2 माइनस 4 tan x/2 प्लस tan x/2 -2 इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखिए, कुछ नहीं किया हमने, मैंने बस इसमें क्या किया, ये हमारे पास इक्वेशन थी, इस इक्वेशन को फैक्टराइज कर दिया। फैक्टराइज करने जा रहा हूँ मैं। तो ये आपको दिख रहा है कि tan x/2 में क्वाड्रेटिक है, तो इसको हम कैसे ले सकते हैं। देखिए 2 और 2 इंटू 2 4 और इसको कुछ इस तरह से ब्रेक करना है कि 3 बन जाए। तो हम इसी तरह से करते हैं फैक्टराइजेशन, तो आपको आता ही होगा। तो अब देखिए यहाँ से 2 tan x/2 आप यहाँ से कॉमन ले सकते हो, यहाँ आपका बच जाएगा tan x/2 -2 और इधर आ जाएगा +1 कॉमन और ब्रैकेट के अंदर tan x/2 -2। तो इस तरह से आपने इसको फैक्टराइज कर लिया। ये बन गया आपका 2 tan x/2 +1 और दूसरा पार्ट आ गया 2 tan x/2 -2। ये दो फैक्टर बन गए इसके, तो हमने इसको फैक्टराइज कर लिया। अब हमारे पास हमें पता है कि x की वैल्यू जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो x/2 को हम देखते हैं कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। तो ध्यान से देखिए, ये आपका x जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में है, मतलब π/2 से पाई के बीच में लाई कर रहा है। तो इस पूरे को आप 2 से अगर डिवाइड कर दो तो ये बन जाएगा π/4 इज लेस देन x/2 इज लेस देन π/2। इसका मतलब x/2 जो है π/4 और π/2 के बीच में लाई करेगा। π/4 से π/2 के बीच में लाई करने का मतलब है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अब हम देखते हैं कि कौन सी वैल्यू आएगी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता है कि tan पॉजिटिव होता है, तो अभी हमें tan की दो वैल्यूज मिलेंगी। तो देखते हैं कौन सी वैल्यू प्लस है। तो एक तो आपके पास है 2 tan x/2 +1 इज इक्वल टू 0। देखिए दो फैक्टर्स हैं a और b, और a इंटू बी इज इक्वल टू अगर 0 है तो इधर a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0। तो पहले मैं a इज इक्वल टू 0 पुट कर रहा हूँ। तो 2 tan x/2 +1 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स 2 tan x/2 इज इक्वल टू -1। इट मीन्स tan x/2 इज इक्वल टू -1/2। तो ये तो वैल्यू आ गई आपकी नेगेटिव, जबकि आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की केस है, तो tan जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। तो अब दूसरा चेक करते हैं।
tan x/2 minus 2 is equal to 0, it means tan x/2 is equal to 2। तो यहाँ पे देखिए tan की वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है, इसका मतलब हम इसी को एक्सेप्ट करेंगे, इसको हमने रिजेक्ट कर दिया। ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव है तो इसी से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो tan x/2 की वैल्यू आ गई 2। अब tan x/2 निकल गया। tan थीटा आपको पता है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो अगर आप हाइपोटेनियस निकालो, ये देखिए tan x/2 को आप इसको परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिख सकते हो। तो अगर आप हाइपोटेनियस निकालोगे तो क्या आएगा, अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर आपका 2 है और बेस 1 है, तो ये 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना बन जाएगा, अंडर रूट के अंदर 5। तो अंडर रूट के अंदर हाइपोटेनियस की वैल्यू आ गई 5। तो अब देखिए अगर आप निकालते हो साइन x/2 तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आपको पता है 2 है और हाइपोटेनियस हमने निकाला है अंडर रूट 5। तो ये आपका निकल गया साइन x/2। अगर इसी तरह से हम कॉस x/2 निकालें तो ये होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस आपको पता है 1 है और हाइपोटेनियस अंडर रूट 5 है, तो इस तरह से कॉस x/2 भी निकल गया। और अगर आपको tan x/2 निकालना है तो tan x/2 तो वैसे आपको पता ही है कि 2 है। tan x की वैल्यू जो है, tan x/2 की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो ये तीनों वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली, sin x/2 भी कर लिया, cos x/2 भी कर लिया और tan x/2 भी कर लिया। इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी है और क्वेश्चन नंबर 10 भी है। सेम पैटर्न पे दोनों क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो इजली। तो मैं अब इसको अभी फ़िलहाल सॉल्व नहीं कर रहा, नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।